Welcome to the EVS class. Today we are starting a new chapter that is towards independence. So, in the previous chapter, you have already read about the Mahatma Gandhi. Who was Mahatma Gandhi? Where was he? Where did he came from? And what was the importance of Mahatma Gandhi in the freedom fight? Now, in this chapter, we will see the role of Mahatma Gandhi in the independence era and events that took place from 1920. So now these two topics will be covered in this chapter. So today I am taking the first page which starts from the role of Mahatma Gandhi. We know Mahatma Gandhi as father of the nation, बापू और राष्ट्रपिता. इनको बहुत सारे नामों से हम जानते हैं. तो महात्मा गांधी ने ऐसा क्या किया आज़ादी की लड़ाई में कि उनको हमने राष्ट्रपिता घोषित किया. तो लेट अस कम बैक टू द चैप्टर व्हाट इज रिटन इन योर बुक. आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 गांधी जी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री. आपको ये बात पता है, लास्ट चैप्टर में ही हमने वीडियो में देखी थी कि गांधी जी वॉज अ बैरिस्टर इन साउथ अफ्रीका. वहाँ से वो इंडिया आए थे अपना वकालत वहाँ छोड़ के, क्योंकि उनको ये पता चला था कि देश हमारा आज़ाद है और प्लस साथ में उनको अफ्रीका में रेसिज्म फेस करना पड़ा था. तो जब ये वापस आए साउथ अफ्रीका से 1915 में, बच्चों ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पूरे देश में भ्रमण किया. ही फेल्ट दिस would help him understand the problem of the people. जो उन्होंने ट्रैवल किया पूरे देश में, उसका पर्पस क्या था, ताकि वो ये समझ पाए कि बेसिकली लोगों की समस्या क्या है. ये जो असंतुष्ट लोग हैं, ये जो असंतोष की भावना पूरे में जागृत थी, इसके पीछे रीज़न क्या था. He was shocked to see the condition of the poor people. He also saw that there were many evils in the society like caste and religious differences, drinking alcohol, etc. So he decided to fight against the British and also against the social and religious evils. तो जब इन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया तो इनको लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुरीतियाँ हैं, ईविल्स यानी बुराई है, जिससे हमारे देश के लोग परेशान थे, जिसको देख के इनको बहुत ही आश्चर्य हुआ. इनको समझ में आया कि जो हमारा समाज है, जो हमारा देश था, वो कई वर्गों में, कई धर्मों में बटा हुआ था, जिसके कारण बहुत जो अपर कास्ट थी वो इन्जॉय कर रही थी और जो लोअर कास्ट थी उसका शोषण हो रहा था. साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे ऐसे बुराइयाँ थी, जैसे शराब का पीना. उस समय ये बहुत एक बड़ी चीज़ थी, मदिरा पान करना, ड्रिंकिंग अल्कोहल. तो इन्होंने क्या किया, जब इतनी सारी चीज़ों को देखा तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम यानी मैं महात्मा गांधी के रूप में ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करूँगा, ताकि ये जो सामाजिक और धार्मिक बुराइयां हैं वो हमारे देश से बाहर हो जाए. तो ये इम्पोर्टेंस थी महात्मा गांधी की, जो उन्होंने रोल प्ले किया वहाँ पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जलियांवाला मैसेकर. बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी इसमें आप देखिए चैप्टर में क्या लिखा है, फिर मैं आपको इसका ब्रीफ देती हूँ. इन 1919 द ब्रिटिश पास्ड राउलेट एक्ट. पिछले चैप्टर में आपको मैंने बताया था 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था. आपको याद हो 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसमें लोगों ने अपने घर में बाहर का जितना भी सामान था ला के उसमें बॉनफायर में जला दिया था. उसके बाद ही इतने ज़्यादा लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था कि 1919 में रॉलेट एक्ट को पास करना पड़ा था. एक्ट यानी एक अधिनियम होता है जो कि संविधान के द्वारा पास किया जाता है, जो कि पूरे देश में लागू हो सके. इस रॉलेट एक्ट का पर्पस क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस नॉट मोर देन 5 पीपल कुड गैदर एट वन प्लेस. तो रॉलेट एक्ट के हिसाब से ये कहा गया कि कोई भी 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये डर था कि जब भी भारतीय इकट्ठा होंगे तो विद्रोह करेंगे. तो उन्होंने ये एक्ट पास कर दिया ताकि लोग इकट्ठा ना हो पाए. On April 13, 1919, many people gathered in Jallianwala Bagh in Amritsar for a public meeting. 13 अप्रैल 1919 में
कुछ नेताओं ने एक मीटिंग बुलाई जो कि अमृतसर में हुई थी। अमृतसर में एक जगह थी जलियांवाला बाग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में लोग पहुँचे थे नेताजी को सुनने। ये एक पब्लिक मीटिंग थी। A British officer, General Dyer, with his soldiers came to the park, blocked its only entrance, and ordered his soldiers to fire at the crowd. उस समय ब्रिटिश सैनिक के जो ऑफिसर थे उनका नाम था जनरल डायर, इसको मार्क करिएगा। और ये जलियांवाला बाग की जो एंट्री थी वो सिर्फ एकलौती एंट्री थी जहाँ से लोग जा रहे थे। उन्होंने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया और उसके बाद अपने सारे ब्रिटिश सैनिक को ये कह दिया कि आप पूरी भीड़ पे गोली चला दीजिए। Hundreds of men, women and children were killed while thousands were injured. This incident came to be known as the Jallianwala Bagh massacre. The whole country was shocked by this incident. अब आप ये समझ सकते हैं खुले मैदान में जहाँ पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, अंदर घुसने का, और बाहर निकलने का भी सिर्फ एक ही रास्ता हो, और उसमें सारे तरफ से सैनिकों ने उसे घेर के और उस पर ओपन शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें से हज़ारों औरतें, पुरुष, बच्चे, हर वर्ग के लोग मरते गए। इसी घटना को कहते हैं जलियांवाला बाग मासैकर। मासैकर कहते हैं हिंदी में नरसंहार। जब एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों को मारा जाए तो इंग्लिश में उसे कहते हैं मासैकर। और इस घटना से पूरा देश हिल गया था। मतलब ये इमेजिन नहीं किया गया था कि ऐसा भी क्रूर निर्णय अंग्रेज़ों के द्वारा लिया जा सकता है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।